जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 है यानी आर्टिकल 35A और 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से डेली सुनवाई होनी है। कई सारी पिटीशन दाखिल हो गई हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित क्या सोचते हैं? क्या कश्मीरी पंडित मानते हैं कि ये जो सरकार ने फैसला किया था वो पूरी तरह से ठीक है? कुछ कश्मीरी पंडितों की तरफ से सरकार के फैसले के समर्थन में भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हमारे साथ GKPD के जो प्रेसिडेंट हैं SK भट्ट साहब मौजूद हैं। ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, आप लोगों ने सरकार के फेवर में एक याचिका दाखिल की है, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो लीडर्स अंदर गए हैं उनका कहना ये है कि ये सारा आइन के ख़िलाफ़, संविधान के ख़िलाफ़ उठाया गया कदम है। ऐसे में आपको कितनी उम्मीद है कि आप सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हैं और सरकार का फैसला कोर्ट बरकरार रखेगा? देखिए, पहले तो बात मैं कहूँगा, हम सब जो कश्मीरी विस्थापित हैं पिछले 35 साल से अभी विदाउट एनी सोल्यूशन है। ये तो सबको पता है, आज तो जग हाजिर है ये सब कि कौन आदमी जिनके लिए प्रोटेक्शन 370 था। हम गवर्नमेंट के समर्थन में यूँ हैं क्योंकि हर वक्तन ब वक्तन जो है तब्दीली जब आती है किसी भी डेमोग्राफी में, आप देखिए ये कश्मीरी पंडित एबोरिजिनल 7 आज वो कहाँ हैं? 35 साल से तो वो ऑन रोड्स पे है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। मुझे बताइए, जो इसके लिए संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, क्या वो सेलेक्टिव हैं कॉन्स्टिट्यूशनली? उनका क्या लोकस स्टैंड है टू गो इन द कोर्ट? इट इज जस्ट एंगेजमेंट। दे आर डूइंग द एंगेजमेंट फॉर देयर वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। दे वांट टू रिवाइवल ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टीज। आई एम सेइंग जस्ट एक मुद्दा लिया है, जबकि ये पूरा प्रॉपरली 2 हाउस से, राज्यसभा और लोकसभा से, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले ही कहा था कि विद द स्ट्रोक ऑफ प्रणब मुखर्जी, 1 स्ट्रोक, इट टेम्पररी आर्टिकल्स कैन गो अवे एनी टाइम। इट वाज नॉट, ये तो प्रोलॉन्ग किया गया। अब आप बताइए इससे किसको फायदा हो रहा था? इट वाज सम लॉबीज जो थी वहां पर पॉलिटिकल, उनके आप देख लीजिए बैंक बैलेंसेस कितने हैं पिछले 35 साल से, उनके आप देख लीजिए आज उनका क्या रतुबा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, आपका बात मैं समझा, लेकिन सवाल हमारे लिए था। हाँ, ये मैकेनिज्म आपके लिए था, लेकिन आप लोगों को 370 और 35A से आखिर नुकसान क्या है? नुकसान ये हो गया कि हम घर से बाहर हो गए, आज तक वापस नहीं जा पा रहे हैं। दैट मींस अगर ये सरकार का तो कोई रोल नहीं है इसमें, आपको वापसी ना वापसी को लेकर के, या जम्मू कश्मीर की आवाम तो चाहती है आप लोग वापस। जम्मू कश्मीर से हमें कोई वो नहीं है, तो हमारे भाई हमारा खून है, बल्कि हमारा कन्वर्शन से वो आज जो भी पोजीशन में है वो तो हम। मगर मैं कहता हूं जो पॉलिटिकल लॉबी है, जो एक फॉर्डर बना हुआ था, पॉलिटिकल जो जिसे कहते हैं ना कैपिटल जो बना हुआ है, ये कुछ पार्टीज का बना। कश्मीरी भी बटे हुए हैं इस मुद्दे पर। कुछ कश्मीरी चाहते हैं कि सरकार ने फैसला गलत लिया है, उसको नहीं, गलत कोई नहीं लिया। देखो, एनी अरेंजमेंट्स इज एज द सिचुएशन जो उस टाइम होती है उसके मुताबिक लिया जाता है। आज सब कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम लिया, मैं कहता हूं जो भी उस टाइम स्थिति रही है, पार्टीशन का टाइम था, ये लोग इन्होंने खुद कहा हिंदुस्तान से रहना चाहिए, तो कोई ना कोई मैकेनिज्म उस टाइम किया। मगर उस टाइम भी उसने भी ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वक्तन ब वक्तन या अपने टाइम पे घिस के अपने आप ये अपना पोजीशन खत्म कर लेगा, इसीलिए टेम्पररी वर्ड इसमें इंसर्शन किया गया था। मैं नहीं कहता कि पुराने वालों ने कुछ किया, या मैं एज ए नेशनलिस्ट बात करता हूं। आप देखिए अपने मुल्क के लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या अपनी स्टेट के लिए बेहतर रहेगा, गवर्नमेंट की कितनी एफर्ट है। वो जवाब नहीं दे पा रही जो कोर्ट सुनना चाह रहा है। गवर्नमेंट तो कह रही है नहीं, सवाल समझिए पहले। कोर्ट ये कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपने आतंकवाद कम किया, पत्थरबाजी कम की, आपने वहां पर टूरिज्म सेक्टर बढ़ाया, इस धारा से उन सब का क्या लेना देना? कोर्ट तो इस बात को समझ ही नहीं रही है। मैं बता रहा हूं ना, आपकी 370 की इंसुलेशन में, उसकी आड़ में आपने बहुत कुछ ऐसा किया जो कि आज फूट के जहर निकल रहा है। ये फूट के जहर आज 3 साल 2019 से ही तो बंद हुआ ना। ये तो एक आपको एक तुलनात्मक तरीके से देखना पड़ेगा तराजू में कि पहले क्या था और अब क्या है। When you are comparing some previous situation and now situation, you will come to know on the merits what was the right and what is the wrong. अगर आज की देश में आके आप देखो शांति चाहते हैं, पहली तो बात है आपके माइंडसेट होना चाहिए, आप शांति चाहते हैं नहीं चाहते। अगर 19 के बाद आपका 370 और 35 हटने शांति आई है वहां पर। आप देखिए 1 साल में 1.5 करोड़ टूरिस्ट आपका आ रहा है, अभी तो अमरनाथ यात्रा आदि भी नहीं हुई। तो दैट मीन्स एक ट्रेंड आपका देखिए, एक आम कश्मीरी को फायदा हो रहा है ना। पॉलिटिकल पार्टी में तो वो तो हमेशा रोएंगी, उन्होंने 70 साल अपने घर भरे हैं। मैं तो कहता हूं आज जो मैं कश्मीरी पर पुलवामा मरन, मेरे पास कम से कम 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान है, मेरे को एक 10 पैसे अभी तक कोई मुआवजे के रूप में नहीं मिला। तो मुझे 370 के होते हुए सरकार जिम्मेदार है ना। केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार ने तो अपना एक्शन लिया, उसको लगा। देखो, देयर आर 11 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। ऐसा नहीं है कि उनके पास फीडबैक नहीं होता है। हर होम मिनिस्ट्री के पास 12 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, NSA, RB, IBI सब कुछ होता है। ये तो सबको पता है कि हु इज द कल्प्रिट ऑफ मिलिटेंसी को लाने के लिए, फॉर व्हाट पर्पस। उनका सिस्टम फेल हो चुका है, तो सेंटर ने इसका कॉग्निजेंस ले लिया। उसने अपने 9 साल के तहत में ये मुनासिब समझा कि वी शुड एबोर्गेशन ऑफ, और इनका तो स्टैंड भी था। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करते हुए कह रहा हूँ ये बात, एज ए न्यूट्रल कश्मीरी पंडित जो कि आज एग्रीड पार्टी है पुलवामा मरन से, जिसका मकान जला गया चारी शरीफ के दिन 95 में। मैं क्यों नहीं
नहीं बोलूंगा। कश्मीरी पंडित इसके फेवर में क्यों बोलेंगे कि भाई ये अच्छा किया या नहीं? हम कहेंगे ये जो भी संविधान के तहत जो भी कोई कार्रवाई की हुई, हम इसको सर माथे पे रखते हैं। और ये प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए कि कोई किसी गवर्नमेंट ने कुछ उसको आप रिवर्स करेंगे या 350 आप लाइए ना सारी पोजीशन, 350 में हम लैंड लॉर्ड हैं, सारी जमीन हमारे वापस कर दीजिए, कोई लफड़ा ही नहीं रहता है। 75 लाख में सिर्फ ब्रिटिशर से ली गई है ये सारी कश्मीर, हम देने को तैयार हैं, आप दे दीजिए, हमें आप दे देंगे हम उसको प्रैक्टिकली। एक हाउस होल्ड आज 1-1 करोड़ रुपए का वहाँ पर कश्मीर में, आप अगर काउंटिंग करेंगे 1-1.5 करोड़ आबादी में J&K और आप कश्मीर में देखिए 370 हटने न रखने से, ये तो एक मुद्दा है, कुछ चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहे हैं जो कि एक बार बर्न आउट हो गया। ये टेम्परेरी था, टेम्परेरी को आप परमानेंट करेंगे। आप 10 बार झूठ को सच सच बोलना चाहेंगे, वो नहीं होगा। रस्सी को सांप बताएंगे, नहीं होगा। चलिए, कुल मिलाकर आप ये चाहते हैं कि सरकार का फैसला सही था? पक्ष में है, चाहे हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है भारत सरकार से या संत है, मगर दे आर इन द स्प्री ऑफ सेटलमेंट ऑफ आवर इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ आवर मेरिट्स। हम किसी को नहीं एक बात आप कह रहे हैं कि सरकार से कुछ नहीं मिला, फिर भी साथ नहीं, सेंटर की जो टेन्योर में, ये लास्ट फेज ऑफ टेन्योर में सरकार से कह रहा हूँ, वी आर अंडर द वेट। हम ये नहीं, हम कह रहे हैं छक्का इंतजार कर रहे हैं, छक्का लगेगा, आखिरी बॉल पे ही लगेगा और वो कश्मीरी पंडित के फेवर में ही लगेगा। देयर इज नो अदर इशू व्हिच इज पेंडिंग इन कश्मीर, दैट इज द रिहैबिलिटेशन एंड रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित फर्स्ट, दैट इज माय एम एंड आई एम फ्रॉम। शुक्रिया। यानी कि साफ ये कहना है कि सरकार से भले ही अभी तक कुछ ना मिला हो कश्मीरी पंडितों को, लेकिन उम्मीद है कि आखिरी बॉल पर 6 लगेगा और सरकार से बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। 370 और 35 पर खुल करके राजनीति भी हो रही है। सहयोगी सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।